अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो अब सतर्क हो जाइए। नए कानून बनने के बाद यूट्यूब, फेसबुक हो या ट्विटर और इंस्टाग्राम, आप अपनी सहूलियत के मुताबिक मन मर्जी से इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने बढ़ती मनमानी पर लगाम कसने के लिए ऑनलाइन कंटेंट को लेकर नए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बनाए हैं और नए कोड ऑफ एथिक्स पेश किए हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। डीएनए के इस खास एनालिसिस में हम आपका स्वागत करते हैं। भारत सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नए गाइडलाइन जारी किए हैं। इसको लेकर सरकार लंबे समय से काम कर रही थी और अब आखिरकार यह नया एक्ट आ गया है। ऑनलाइन कंटेंट को लेकर नए नियम और कानून बनाए गए हैं जिसमें विशेष सावधानी बरती जाएगी। अब सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस प्रकार का कंटेंट जाएगा, इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जो मोटा माटी ये है। नए डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड सोशल मीडिया कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए बनाए गए हैं। सरकार ने यूजर्स के स्वैच्छिक वेरिफिकेशन, अनुपालन अधिकारी और शिकायत अधिकारी का भी प्रस्ताव पेश किया है। इसके अलावा सरकार ने 24 घंटे और 7 दिन कंटेंट के लिए अधिकारी नियुक्त करने के लिए कहा है। नए नियमों में डिजिटल और ऑनलाइन मीडिया सेफ्टी के तहत काम करेगी। अब अगर किसी सोशल मीडिया जैसे फेसबुक हो या ट्विटर पर कोई आपत्तिजनक कंटेंट डाला जाता है तो उसे सरकारी आदेश के बाद 24 घंटे की समय सीमा में हटाना जरूरी है। यानी कुल जुमला ये कहें कि अब कोई भी कंटेंट जिसमें राष्ट्रहित प्रभावित होता हो या फिर दंगे फसाद फैलने की आशंका हो, इस पर सरकारी निगाह बनी रहेगी। इसी तरह अधकचरे जानकारी को लेकर किसी के चरित्र हत्या भी मानहानि के दायरे में आएगा। बहरहाल सोशल मीडिया पर सरकार की इस कसावट को शहर के पत्रकार स्वागत योग्य बता रहे हैं। उनके मुताबिक अब सोशल मीडिया के दुरुपयोग के दिन लग गए और इसके लक्ष्मण से रेखा लांघने वाले को कानून के शिकंजे में लाया जा सकता है। मेरा मानना है कि न्यायालय के सपोर्ट से केंद्र सरकार ने जो एक नया अमेंडमेंट किया है, एक नया परिवर्तन लाया है, वो सोशल मीडिया के क्षेत्र में एक नई क्रांति का अभ्युदय होगा। इससे उन सब चीज़ों पे रोक लगेगी जिससे भावनाएं आहत होती है, धार्मिक उन्माद बढ़ता है या सामाजिक परिवेश में कहीं न कहीं विकृति या विसंगति आती है। इन सब चीज़ों पे रोकथाम बहुत तेज़ी के साथ होगा और माहौल ख़राब होने से रुक जाएगा। सरकार चाहेगी तो 24 घंटे के अंदर इस तरह के जो भी पोस्ट हैं उसको तत्काल उनको डिलीट करना पड़ेगा अगर सरकार को लगेगा कि आपत्तिजनक है। तो एक मेरे ख्याल से एक नई क्रांति की शुरुआत है सोशल मीडिया क्षेत्र में। और इससे ये एक चीज़ें सामने आएंगी कि जो अल्प ज्ञानी हैं, जो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझ के जो पोस्ट डालते हैं, उन पे भी, ऐसे पोस्ट में भी रोकथाम होगी। सबसे पहली चिंता देश की होनी चाहिए और पिछले कुछ अरसे से ये देख रहे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर बहुत सारी नेगेटिविटी फैल रही है और उसको रोकने की कोशिश होती है। तो इसे जो संविधान में अधिकार हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, उस पर हमला बताया जाता है। लेकिन इसके चक्कर में देश का कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाता है, संस्कृति का हमारी नुकसान हो जाता है। तो इस तरह के नियमों का आना ज़रूरी है। कचरा जो है वो बिल्कुल हमारी नई पीढ़ी तक, बच्चों के दिमाग में नहीं घुसनी चाहिए। इसके लिए जो भी करना पड़े सरकार नेक नीति से करे, लेकिन इसके चक्कर में वाकई में अगर अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का हनन हो रहा है तो वो भी गलत है। तो बीच में बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। अच्छी पहल है। खैर, आगे बढ़ते हैं और करीब से समझने की कोशिश करते हैं कानून की बारीकियों को कि आखिर इसे लागू करने की क्यों ज़रूरत आन पड़ी। ऐसा कंटेंट जो देश की संप्रभुता और एकता को प्रभावित करता हो, ऐसा कंटेंट जो राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा या धमकी भरा है, या ऐसा कंटेंट कि भारत के मित्र देशों के संबंध के लिए हानिकारक हो, उसे नहीं दिखाया जा सकता। सरकार के नए कानून ऑनलाइन कंटेंट प्लेटफॉर्म को सावधान करते हैं कि वह देश की संप्रभुता और अखंडता को प्रभावित नहीं करे। एक आंकड़े के मुताबिक देश में 44.80 करोड़ यूट्यूब यूज़र हैं, 40 करोड़ फेसबुक यूज़र हैं, 58 करोड़ व्हाट्सएप और 21 करोड़ इंस्टाग्राम के। इसके अलावा 1.75 करोड़ ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अब यूजर्स को मीडिया प्लेटफॉर्म बताएंगे कि इस प्रकार की सामग्रियों को होस्ट, मॉडिफाई, डिस्प्ले, अपलोड, पब्लिश, अपडेट, शेयर या सेव नहीं कर सकते, जो कि झूठी या फिर अफवाह फैला रही है। साथ ही यूजर ऐसी कोई भी जानकारी साझा नहीं करेंगे जो कि नाबालिगों के लिए सही नहीं है। अगर कोई भी कंपनी इन बातों को नहीं मानेगी तो वह कानून का उल्लंघन होगा, उस पर कानून का हंटर चलेगा।
बहरहाल केंद्र सरकार के इस नए कानून को लेकर सियासी दलों का नजरिया अलग अलग है। भाजपा के नेता नए कानून का दिल खोल कर स्वागत कर रहे हैं और इसे वक्त जरूरत के हिसाब से वाजिब बता रहे हैं, तो वही कई कांग्रेसियों को इस कानून में कई दिक्कतें हैं। उनके मुताबिक ये आम आदमी के अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार की बाह मरोड़ने की कोशिश है। सोशल मीडिया में जो फेक न्यूज़ या किसी की भी राजनीतिक छवि, धार्मिक छवि, सामाजिक छवि खराब करने का जो एक सोशल मीडिया के द्वारा किया जाता है, उसके लिए शासन ने कुछ कड़े नियम लागू किए हैं। वो नियम वाकई में लगाने योग्य नियम हैं कि कहीं न कहीं लगाम लगनी चाहिए। शासन के परिपालन उस नियमों का होना आवश्यक है, जिससे किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक दंगे, राजनीतिक गतिविधियों में आपसी वाद विवाद कम होंगे। ये नियम लागू रहने चाहिए। 3 टियर रेगुलेटरी एक्ट जो हमारे मानद कानून मंत्री रविशंकर जी और मिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी के संयुक्त सहयोग से लोगों के बीच आ रहा है, ये सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन है। हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन का किसी को कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। ये हुआ कि हम 1947 के पहले की स्थिति में आ गए। इससे न सिर्फ आम जनमानस, अपितु मैं ये समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, ये दोनों भी इससे प्रभावित होगा। निष्पक्ष समाचार कैसे लोगों के बीच आ पाएगा? ये हुआ कि सरकार जो चाहे कर ले और लोगों की जानकारी में भी ना आए, तो ये क्या बात हुई? मैं ऐसा नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता क्योंकि सोशल मीडिया में वही व्यक्ति जुड़ा है जो जागरूक है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अपन ये मान लें कि किसी ने कचरे ज्ञान में किसी पोस्ट को सार्वजनिक किया, पब्लिश किया, तो ही इज़ लायबल। डिफामेटरी एक्ट है, सोशल मीडिया के और भी बहुत सारे प्रावधान हैं जिसके तहत उसके खिलाफ, उस प्रकाशक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि 3 टियर रेगुलेटरी आया तो ही उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारे पास संविधान में उसके लिए प्रावधान है। कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है कि आम जनमानस के बीच सरकार की जो प्रतिकूल छवि है वह ना आने पाए और लोग सरकार के खिलाफ किसी भी तरह का संवाद न करें। इसीलिए कांग्रेस महामंत्री के नाते मैं इस एक्ट का पुरजोर विरोध करता हूँ। सोशल मीडिया को लेकर के केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करी है और जिसकी निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। कारण यह है कि अभी तक जितने भी मीडिया जितने भी प्रकार के थे, उन सब में तो रेगुलेशन था, सब में किसी न किसी प्रकार से नियंत्रण रखा जाता था ताकि कोई गलत या भ्रामक जानकारी आम जनता तक ना पहुंच पाए। परंतु सोशल मीडिया के कुछ प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हो गया या कुछ पोर्टल्स हो गए, इस तरह के तमाम, ट्विटर हो गया और जितने भी हैं, उसमें देखा जा रहा है कि लगातार फेक न्यूज़ जो है उसके माध्यम से देश के अंदर वातावरण ख़राब करने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है और इसको रोकने के लिए किसी न किसी कानून की आवश्यकता थी। और ये खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने इस संबंध में कोई नया कानून जो है वो लाने का प्रयास शुरू किया है और निश्चित रूप से इससे जनता तक जो भ्रामक जानकारियाँ पहुँचती थी, जिसकी वजह से कई बार स्थितियाँ बहुत ख़तरनाक भी हो जाती थी, तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। देखिए, मैं सर्वप्रथम तो हृदय से धन्यवाद करूंगा केंद्र सरकार का, जिन्होंने एक सशक्त क्रांतिकारी कानून बनाया। कल हमने देखा जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं प्रसाद जी, उन्होंने जो गलत टिप्पणी की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में जो गलत ढंग से प्रचारित किया जाता है, देश की छवि खराब करने का कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा देश को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, किसी की छवि खराब की जाती है, तो उन्होंने एक ऐसा सशक्त कानून बनाया है जिसमें जो भी व्यक्ति अगर गलत पोस्ट करता है तो उसके ऊपर 5 साल की सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है और 24 घंटे के अंदर वह पोस्ट को डिलीट करने की उन्हें सलाह भी दी गई है और
किसी भी प्रकार का गलत पोस्ट अब कोई नहीं डालेगा। खैर, जब बात निकली है संविधान के मौलिक अधिकार की, तो इसका खुलासा होना भी जरूरी है कि कहीं यह कानून आम इंसान की जुबान पर ताला लगाने की कोशिश तो नहीं है। बहरहाल, इसमें कोई दो राय नहीं कि संविधान की धारा 19(1) भारत की हर नागरिक को अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार के तहत अपने विचार को रखने का हक देता है। लेकिन इसी संविधान में धारा 19(2) के अनुसार ये प्रावधान है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी से देश की एकता, अखंडता या किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। यही वजह है कि आम नागरिकों की राय इस कानून को लेकर मिली जुली है। और क्योंकि जब हम भी कोई भी मैसेज किसी को टारगेट पब्लिक को देते हैं तो वो एक बहुत ही सटीक, ट्रूथली होना चाहिए और टाइमली होना चाहिए। अधिकतर चैनल्स में देखा जा रहा है कि मुद्दा फील्ड तो बिल्कुल गायब हो गया है। चैनल्स में स्टार एंकर बैठा दिए गए और फील्ड से बिल्कुल हटिए कोई भी मुद्दा आता है बर्निंग बना दिया जाता है और उसकी कॉपी कर कर सोशल मीडिया पर आ रही है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट जो लाया गया वो बहुत ही सटीक साबित होगा कि हमको उसका पालन के साथ में अपनी अभिव्यक्ति का भी ध्यान रखना है और अपनी आवाज़ को भी उठाना है। रेगुलेटरी एक्ट आने के बाद जिस प्रकार की जो उम्मीद शासन ने किया है कि भाई हम कम से कम ये जो छवि खराब करने वाली जो कंटेंट्स आते हैं उसके ऊपर रोक लगाए, पर मेरा मानना है कि इस प्रकार के कंटेंट्स पे रोक नहीं लगेगी, उल्टा इसका और ज़्यादा, क्योंकि सोशल मीडिया में सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक ही नहीं है, इस टाइप के कंटेंट्स के लिए अलग अलग प्लेटफार्म बहुत सारे बने हुए हैं। सरकारों ने सारे प्लेटफार्मों पर उतना नहीं है। यूट्यूब में भी कई सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाते हैं जिसमें कई प्रकार के सिस्टम्स रहते हैं, तो उन पर कहाँ पर कंट्रोवर्सी होगी। उसके बाद जैसे सरकार ने रेगुलेटरी एक्ट लगा दिया है और पर वो बड़े इशूज़ पे जाएंगे, छोटे मोटे इशूज़ पे नहीं जाएंगे। ये जो कमेंट्स आते थे या सद्भावनाएँ खराब करने वाले हैं उनके ऊपर थोड़ा बहुत अंकुश लगेगा। बहरहाल, आखिर में यही कहा जा सकता है कि बीते कुछ सालों से सोशल मीडिया कुछ लोगों के लिए एक हथियार सा बन गया था, जिसके जरिए वे एक आम इंसान की भावना से लेकर देश हित तक को नुकसान पहुंचाने में गुरेज नहीं कर रहे थे। उनको ना तो लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती थी और न ही कोई दिगर बाध्यताएं थी, जबकि आम न्यूज़ चैनलों के लिए लाइसेंस और रेगुलेटरी एक्ट अनिवार्य है। ऐसे हालात में यह नया कानून सोशल मीडिया को नियंत्रित करने में ज़रूर सहायक होगा, ऐसा माना जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए DNA न्यूज़ के साथ। जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।